बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर को। ये रियासत 1924 में बना। दरगी में अंग्रेज़ों ने उसको नवाब का खिताब दिया। खुसूसन लोअर दीर अपर दीर ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 40.8 मेगावाट है, जिससे हमारा तकरीबन 1.7 बिलियन जो है वो रेवेन्यू केपी गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र में हम एक्सप्लोर करेंगे डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर को। लोअर दीर की हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे, लोअर दीर के सयाहती मकामात को फोकस करेंगे और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ग्रीन एनर्जी के तहत एक पावर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दरियाए पंजगुड़ा के किनारे, यानी दरिया के पानी को सक करके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उस पावर सेंटर का आपको विजिट करवाएंगे, तो कुछ टूरिस्ट से भी बात होगी। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर के सयाहती मकामात के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के एक पावर सेंटर को, जिससे 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। पहाड़ों का सफ़र की टीम एक मर्तबा फिर खैबर पख्तूनख्वा की जन्नत नज़ीर वादी लोअर दीर को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। लोअर दीर तारीख़ी अहमियत की दिलकश वादी है, जहां माजी में नवाबी निज़ाम राइज था। 1969 में ज़म होने के बाद लोअर और अपर दीर के इलाके तरक्की की राह पर गामज़न हैं और कुदरती हुस्न से मालामाल इन इलाकों में सरमाई और गरमाई सयाहत तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। लोअर दीर के सयाहती मकामात में मैदान, लड़म टॉप, शाही टॉप, कालपानी टॉप, लोवारी टॉप और कामरानी टॉप ज़्यादा मशहूर हैं। लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक स्पिलवे भी बन चुकी है और जिसकी वजह से मकामी लोग यहाँ पर शाम के टाइम आते हैं, ना सिर्फ इन पानी की लहरों को एंजॉय करते हैं बल्कि आपस में गपशप भी करते हैं और अच्छी खासी गैदरिंग होती है मकामी लोगों की। हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं हम स्टेट के दौर में, क्योंकि ये दीर भी एक स्टेट रही है। जैसे वाली सवात के दौर में सवात एक स्टेट थी और उसका हिस्सा पुनेर था, शांगला था, लेकिन अभी जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं लोअर दीर और अपर दीर, ये एक स्टेट थी। तो उसी को फोकस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोराब खान साहब, उन्हीं से ही पूछेंगे। सोराब साहब जरा बताइएगा रियासत दीर के बारे में जी, कब से लेके कब तक ये रियासत कायम रही है और नवाब दीर कौन थे? ये रियासत 1924 में बना। दरगी में अंग्रेज़ों ने उसको नवाब का खिताब दिया और 1924 से 1936 तक वो नवाब रहा। ये दरिया के किनारे हैं और यहाँ पर मिश्रान भी मौजूद हैं और यूथ भी हमें नज़र आ रही है, तो उन्हीं से गपशप करते हैं। ये भी गपशप करने के लिए शाम के टाइम आई थिंक हर शाम को यहाँ का विज़िट करते होंगे स्पिलवे का। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम फरमानुल्लाह खान है। मैं यहाँ नज़दीकी गांव रबात का खान हूँ। माशाल्लाह, रबात का माल्टा तो बहुत मशहूर है। माल्टा बहुत मशहूर है, वहाँ पर हमारे बागात हैं माल्टे के। जी जी। अफसोस से कहना पड़ता है कि सीज़न आप हो चुका है। जी जी। नहीं तो अगर आप एक माह पहले आते तो फिर आपको खिलाते। अच्छा, तो ज़रा बताइएगा जी आपने लोअर दीर के बारे में। दीर में जब हमारे ये जो नीचे वाली ज़िले पेशावर, मरदान, चारसदा वगैरह,
यहाँ से जब हमारे दोस्त आते हैं यहाँ तो हमें कहते हैं कि आप जन्नत में रहते हैं। वाकई हमारा इलाका जो है लोअर दिर का, खुसूसन लोअर दिर अपर दिर, तो ये ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। तो बताइएगा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। तो इसकी ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद भी चंद साल तक लोअर दीर जो है ये यहाँ पर हमारा नवाब साहब था, नवाब शाहजहां। बिल्कुल यहाँ पर उनकी हुकूमत थी। फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना तो तकरीबन 1960 तक हमारी नवाब साहब की जो नवाबी थी वो कायम थी। जब इंडिया के साथ लड़ाई होती थी 1965 में, 1971 में, तो हमारे यहाँ से लोग गज़ा की नीयत पर वहाँ जाते थे और शहीद होने के लिए जाते थे ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद भी हो जाए। शहीद नहीं हुए तो गाजी बनकर आएंगे, यानी मोहिबे वतन लोग हैं। अच्छा बताइएगा कि दीर का बॉर्डर किन और डिस्ट्रिक्ट के साथ और खास करके अफगानिस्तान के साथ किस साइड से मिल रहे हैं? ये मैं यहाँ से शुरू करूँगा अफगानिस्तान के साइड से। हमारा ज़िला जो है ये शाही बिनशी, आपने थोड़े पहले जिक्र किया। जी। तो शाही बिनशी के साथ वहाँ से बरावल है, बरावल का से वो बॉर्डर शुरू होता है और तकरीबन चतराल का ये वो लोहारी टनल तक वहाँ पर एक गांव है उसका मैं अरंदू तक तकरीबन हमारा ये बॉर्डर ऊपर से के साथ फिर चतराल का बॉर्डर अरंदू से चित्राल स्टार्ट होता है। इस तरफ जो है ये हमारा जिला स्वात से, ये जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहा है ये चोटी जो है, इससे उस तरफ स्वात है, जिला स्वात। और खगराम बाजार के नीचे एक पुलिस चौकी आती है, वो उनकार के नाम से मशहूर है। अच्छा। वहाँ उनकार से ऊपर फिर अफर दिर शुरू होता है। तो बताइएगा कि लोअर दीर के सयाती मकामात कौन कौन से हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है या जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके बिल्कुल गेटवे पर आपको जो नज़र आता है लड़म टाप है। क्या खूबसूरत मकाम है। खूबसूरत मकाम है और पुरफजामा मकाम है। मरी जैसा माहौल है। तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे आपको मरी जैसा मौसम मिलता है वहाँ पे। लड़न टाप के अलावा और कौन से सियाती मकाम है यहाँ? यहाँ पर शाही बिनशी है और शाही बिनशी के अलावा ये हमारा सामने वाला जो पहाड़ है इसके पीछे शिनगर, वो भी काफी खूबसूरत जगह है। यानी जाते हैं टूरिस्ट जाते हैं। हाँ, टूरिस्ट जाती भी है, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स भी है और तकरीबन रोजाना लोग वहाँ पर बहुत रश होता है। टूरिस्ट को मैसेज क्या देंगे आप? टूरिस्ट को तो हम मैसेज देंगे कि जिला दीर के लोग जो है ये मेहमान नवाज लोग हैं और यहाँ पर कोई इस तरह का कोई बदअमनी या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में टूर के लिए सिर्फ सेहत के लिए मौजूद जगह है। अगर कोई आना चाहे तो हम मेहमान नवाजी भी करेंगे, खातिरदारी भी करेंगे। यहाँ लोग आप आते हैं दरिया के किनारे? डेली आते हैं? डेली यहाँ पर आते हैं, तकरीबन हर असर को आते हैं। शाम तक यहाँ पर लोग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। यूथ के भी नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम बताइएगा। मेरा नाम सदाम खान है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ लोअर दीर में। अच्छा, यूथ की एक्टिविटीज क्या होती हैं? किस किस्म की गेम यहाँ पर खेली जाती हैं? उनकी डेलीज की रूटीन क्या होती है यहाँ लोअर दीर में? यहाँ अगर यूथ के टैलेंट को हम देखें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से तकरीबन इंटरनेशनल टीम में खिलाड़ी खेल रहा है, पर बदकिस्मती से यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। कौन कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल टीम में किस गेम में? ये नसीम शाह है मुंडा से, इमरान खान है एक मैदान से, और भी बहुत खिलाड़ी है, एक इसरार है, एक कामरान गुलाम है। बदकिस्मती से यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। अच्छा, कामरान गुलाम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुका है? जी। वो भी इसी गांव से है? वो मेरे ख्याल से अपर दीर से है। तो अच्छा, यानी ग्राउंड नहीं है यहाँ पर? यहाँ ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। क्या वजह क्या है? बस ये तो बदकिस्मती है। यार बेंशाई में तो ग्राउंड है, वो हमने देखा। वो भी ग्राउंड है पर वो भी इतना आवाम के लिए इजी टू एक्सेस नहीं है। बिल्कुल जी। तो आपके इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं बनाते? मसलन हुकूमतें तो मुख्तलिफ पार्टियों को रही हैं, ग्राउंड यहाँ पर क्यों नहीं है वाई लोअर दीर में? मतलब वादे तो बहुत हुए,
पर अभी तक नहीं बने हैं बदकिस्मती से। तो अच्छा, इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? या तो मेरे ख्याल से हर गेम होते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, लोग मुख्तलिफ़ किस्म गेम खेलते हैं, रवायती गेम भी खेलते हैं लोग। तो मुझे बताइएगा कि बेशुमार टूरिस्ट जो हैं चेलम जोशी में और शंदूर का मेला देखने के लिए इसी रूट से वो चित्राल जाते हैं, लोअर दीर में क्यों नहीं रुकते? वजह क्या है वाई? लोअर दीर में तो लोग रुकते हैं। लोअर दीर में बहुत ज़्यादा सयाहती मुकामात है, जैसे अब पहले जिक्र हुई है, और यहाँ भी लोग रुकते हैं। पर बदकिस्मती से यहाँ ऐसा कोई पिकनिक नहीं है कि लोग यहाँ इंजॉयमेंट करें या कोई बैठे। मतलब ये यहाँ दरिया किनारा है या यानी किनारों को डेवलप करना चाहिए जी, सयाहत को बिल्कुल, प्रमोट बिल्कुल करने के जी, लिए, बिल्कुल। ताकि टूरिस्ट आएँ। और नदियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफ़र। महकमा तवानाई व बिजली खैबर पख्तूनख्वा की मुश्तरका काविशों से मुकम्मल होने वाला कोटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ आने वाले सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। तकरीबन 14 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला 40.8 मेगावाट का ये मंसूबा अब कौमी ग्रिड का हिस्सा है। ये मंसूबा सालाना तकरीबन 200 मिलियन यूनिट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। इससे वादी दीर समेत सूबा भर में लोड शेडिंग में नुमायां कमी आएगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा खजाने को सालाना तकरीबन 2 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। आज इस बात में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट है लोअर दीर। डिप्टी डायरेक्टर हैं इसी प्रोजेक्ट के हमारे साथ जाहिदुल्लाह साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो बताइएगा ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का, कब लॉन्च हुआ, कितनी इसकी कास्ट थी, और मेन जो कंट्रैक्टर था वो कौन था इसका? ये 40.8 मेगावाट का जो कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 2015 में लॉन्च हो गया और पिछले साल ये अगस्त 2025 में ये कंप्लीट हो गया। इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 40.8 मेगावाट है और ये सालाना जो है वो 207 गीगावाट आवर्स एनर्जी जो है वो नेशनल ग्रिड को फीड करेगा, जिससे हमारा तकरीबन 1.7 बिलियन जो है वो रेवेन्यू केपी गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करेगा। तो ग्रीन एनर्जी के बारे में ज़रा बताइएगा, इसकी अफादियत के बारे में बताइएगा। देखिए जी, अभी जो पाकिस्तान में एनर्जी की क्राइसिस है और हमारा जो टैरिफ है वो बहुत बढ़ रहा है, तो ये जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, हम अभी जो हमारा यहाँ पे टैरिफ है वो 8.24 रुपये में जो है हमें नेशनल ग्रिड को वो बिजली दे रहे हैं। तो ये एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी है जो पानी से हम प्रोड्यूस करें, कोई फ्यूल वगैरह वो यूज़ नहीं होती। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एक सस्टेनेबल एनर्जी है। तो पानी को यहाँ से लेके किस स्पीड से लेके आप मेन ग्रिड स्टेशन तक गए जहाँ से जो पावर है वो जनरेट हो रही है, ज़रा बताइएगा इस। बिल्कुल जी, यहाँ से हमने पानी डाइवर्ट किया है। ये तकरीबन 5 किलोमीटर पूरा एक चैनल है और यहाँ से पानी जाकर ऊपर जो हमारा पावर हाउस है, तकरीबन 5 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस बनता है। फिर हमारा 3 यूनिट्स है। एक यूनिट जो है वो 13.6 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। एक यूनिट की जो वो रेटेड स्पीड है वो 214 आरपीएम है और एक यूनिट को जो हमारे पानी चाहिए वो है 42 क्यूमिक्स। तो टोटल जो है 126 क्यूमिक्स यहाँ से हम ही पानी डाइवर्ट करके 3 यूनिट चलाते हैं, जिससे हम कंबाइन जो है वो 40.8 मेगावाट जो है वो एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इस दरिया की कैपेसिटी कितनी है पानी की? यहाँ पे जो वो वेरी करते हैं, सीजनल वेरिएशन जो है वो रिवर में आती है। लो फ्लो सीज़न में जो है हमारे पास तकरीबन 40 to 50 क्यूमिक्स होती है और जो हाई फ्लो सीज़न है, अभी जो करंटली सीज़न चल रहा है, तो इसमें तकरीबन हमारे पास 180 प्लस क्यूमिक्स जो है इस रिवर में फ्लो करते हैं। इंजीनियर नहीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जी। वो हमें सबसे पहले तो सोर्स को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ लेके आए हैं, यानी वाटर को
दरियाए पंजगुड़ा से, और वाटर पर फिल्टर हो के मेन टरबाइन तक कैसे पहुंचा है? नईम, ओवर टू यू, प्लीज़ ज़रा बताइएगा। अच्छा सर, आप तो अभी ऊपर गए थे, विजिट आपने किया था, तो वो वियर साइड पे हमारे इस तरह के एक तो अंडरस्लूसिस गेट है और एक इनटेक गेट है। अंडरस्लूसिस गेट हम उसको क्लोज करते हैं, इनटेक को ओपन करते हैं। ये अभी देख लेना, ये वाटर MIV के आगे जो है हमारा ये स्पायरल केस है और ये विकेट गेट्स लगे हुए हैं। तो ये वाटर आके विकेट गेट्स ओपन है तो ये जो है वाटर रनर को हिट करेगा। फिर रनर के साथ ये शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट के साथ जो है पूरा जो एक असेंबली है, रोटर लगा हुआ है उसको, उसके साथ ये जो हमारा पहले हम इस तरह करते हैं कि इनिशियली प्राइम मूवर तो जो हमारा है वो वाटर है, और ऊपर से हम एक्साइटेशन देते हैं ताकि ये जो हमारे जो स्टेट रोटर के पोल है वो मैग्नेटाइज हो, और ये रोटर के साथ फिर जो ये स्टेटर है तो ये फ्लक्स कट होते हैं, फिर तो उसी के साथ फिर ये इसकी वजह से यहाँ पे 11 kV जनरेशन होती है। 11 kV एक प्लांट में से, एक यूनिट से, यूनिट से फिर हाँ। ये देख ले तो हमारे एक स्विच यार्ड है, तो वहाँ से फिर ऊपर स्विच यार्ड में स्टिप अप ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 11 to 132 kV। तो वो ऊपर स्विच यार्ड के साथ फिर सर्ज अरेस्टर लगे हैं, डिस्कनेक्टर लगे हैं, सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, और ये बसबार है। अच्छा, स्पीड कितनी से वो चल रहा होता है आपका? 214 RPM से ये चल रहा है एक यूनिट। जो टरबाइन चल रही है, जो टरबाइन चल रही RPM वो से। 214। ये अभी देख लेना स्काडा का ही है कि हम जो है पूरा जो ये तो स्काडा है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, यहाँ से हम उसको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। अभी ये कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है इस वक्त? ये अभी 2 यूनिट चल रहे हैं। तो अभी तक जो है रात 1 बजे से अभी तक जो है वो 2,53,500 यूनिट एक जनरेट कर रहा है, उन्होंने एक जनरेशन की, और दूसरा जो है वो 2,53,750 दूसरे यूनिट ने जनरेशन किया। ये रात से लेके आप तक रात 1 बजे से अभी तक। आप हमें बताइएगा कि पर वीक और पर मंथ कितनी आप प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी मेन ग्रिड स्टेशन को दे रहे हैं, एवरेज क्या है, और पर मंथ की इसी तरीके से पर ईयर की कितनी बन रही है, और कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और पर यूनिट कितना आप उसका वो कर रहे हैं? ये असल में एनुअल जनरेशन है वो 207 गीगावाट्स आवर है, वो असल में उसी चार्ट पे भी लगा हुआ है, और एनुअल जो रेवेन्यू है 2.4 बिलियन है। 2.4 बिलियन। जी सर। और पर यूनिट कितना आप दे रहे हैं नेशनल ग्रिड स्टेशन को? वो 8.24 जो है, जो रेट वो डिसाइड हुआ है 8.24 रुपीज। जी सर। और जो हमारे पास सारुफ के पास आते हैं मुख्तलिफ टैक्सेस मिला के, वो तकरीबन इस वक्त 55 के करीब यूनिट पड़ रहा है। जी सर, बिल्कुल इसी अच्छा, तरह। इसकी क्या जी साजिदुल्लाह साहब जरा आप आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, हमें बताइएगा कि ये तो खैबर पख्तूनख्वा का ग्रीन एनर्जी का एक अहम प्रोजेक्ट है जिससे वो एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है और नेशनल ग्रिड स्टेशन को वो दे रहा है। लेकिन जब सारुफ के पास हम देखते हैं इसी जगह लोअर दीर से ही इसकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन लोअर दीर में भी लोड शेडिंग है। KP के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद 6 से 7 घंटे की, वहाँ पर भी लोड शेडिंग है हज़ारा डिवीजन की, और सेम पोजीशन यहाँ लोअर दीर की भी है। रीज़न क्या है फिर कि इतनी सस्ती बिजली आप पैदा करके भी दे रहे हैं लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। हमारा तो यहाँ से जो हम जनरेट करते हैं, हम सिस्टम को फीड करते हैं नेशनल ग्रिड को, लेकिन जो फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो पेस्को है, वो लाइन लॉसेस की वजह से या जो थेफ्ट है, जो वो बिजली कंज्यूमर यूज़ करते उसके बिल जो है वो पे नहीं करते, इसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ फीडर्स पे उन्होंने मुख्तलिफ स्केजुअल बनाए हुए, उस हिसाब से वो लोड शेडिंग होती है। बाकी यहाँ पे आपने देख लिया, जो हमारे पास यहाँ पे जनरेशन होती है वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम में फीड होती है, और यहाँ पे हमारे पास सरप्लस जो है वो पावर अवेलेबल हो। लेकिन जो मेन मसला है वो लाइन लॉसेस, और उसी की वजह से जो है मुख्तलिफ फीडर पे जो है वो लोड शेडिंग होती है। पर यूनिट इस वक्त कितना टैक्स जो है वो आम कंज्यूमर की पॉकेट से निकाला जा रहा है? अगर हम अपनी प्लांट की बात करें तो आपको अभी हमारी जो शिफ्ट सुपरवाइज़र उन्होंने बताया कि 8.24 रुपीज़ पे जो है हम एक यूनिट पेस्को को दे रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको देखें, उसमें मुख्तलिफ वो है टेरिफ जो है कंज्यूमर की, जो मुख्तलिफ वो क्लासेस है वो डिफ़ाइन है। तो 36 से लेकर 35 से लेकर 40 या 50 तक वो एक यूनिट जो है पेस्को वाले कंज्यूमर से चार्ज करे, लेकिन हम जो दे रहे हैं वो 8 रुपये में दे रहे हैं। 8 रुपये में दे रहे। अच्छा, इनिशिएटिव ये है कि दरियाओं के ऊपर ग्रीन एनर्जी के तहत मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट हैं जिससे पावर जनरेशन हो रही है।
प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था मालाकान डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर का। इसकी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाली। बेसिकली ये एक स्टेट थी थ्रू आउट 1924 से लेके 1960 तक, यानी पाकिस्तान में जम होने तक एक स्टेट के तौर पर, यानी दी स्टेट के तौर पर ये वर्क कर रहा था। और खानकी सिस्टम राज रहा है, जहाँ पर उस दौर में एजुकेशन पर भी पाबंदी थी। यही वजह है कि जितनी तेज़ी के साथ सवात में डेवलपमेंट हुई, इतनी तेज़ी के साथ हमें यहाँ नज़र नहीं आई वाली सवात के दौर की जब बात करते हैं। अब डेवलपमेंट स्टोरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के डिपार्टमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी की तरफ से यहाँ पर एक हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बेसिकली दरियाए पंजगुड़ा के पानी से यहाँ पर पावर जनरेट की जा रही है, जो तकरीबन 40 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है यहाँ लोअर दीर में, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी अगस्त 2025 में इसका इफ्तिताह हुआ। और जो रेवेन्यू जनरेट करके ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को दे रहा है पर ईयर 1.7 बिलियन रुपीज़। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ जो दरिया हैं उनके ऊपर हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स के थ्रू पावर जनरेट कर रहा है, जो नेशनल ग्रिड स्टेशन को सप्लाई की जा रही है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डिस्ट्रिक्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।